भारतीय जनता ने भी कहा कि बस बहुत हो गया। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद जब सरकार बदली, पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया गया कि अगर आतंकी गतिविधियां की तो उसका बुरा नतीजा होगा। Tell them to read this book because you think that this India which we are living in today would have happened anyway. It happened particularly because of the foresight and the decisiveness and the leadership. मसूम में दश्त रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के गाड़ी के करीब धमाका, 3 अहलकार शहीद, 16 जख्मी हो। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात की है फॉर पाकिस्तान। और आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर जब से पावर में आए हैं, हिज ऑब्वियसली ओनली जॉब इज टू इम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी। जो उनकी सोच होती है वो उस पर बात कर देते हैं। भारत सरकार पाकिस्तान के बारे में अब ना के बराबर ही चर्चा करती है। विदेश मंत्री ने कहा कि अपने मूल्यवान समय की उनके लिए बेकार करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन संघर्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल स्पष्ट थे और उनके दिमाग में कोई दूसरा विचार नहीं था। He was a great realist. He was a great visionary in many ways. He was a great nationalist. So, you know, for me, Gujarat evokes many thoughts. And therefore, an association with Gujarat is something I value. But allow me one other thought. 2008 में एक वाकया हुआ मुंबई के अंदर 26/11, और ये हो गया 2025 तहव्वुर राना को भी वो ले आए हैं। वो उस एक वाक्य को जिंदा नहीं होने दे रहे। और पाकिस्तान के अंदर रोज वाकये होते हैं एंड पाकिस्तान कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टोरी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, गुजरात के आनंद जिले में विज्ञान के प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में बहुत परिवर्तन हुए हैं। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि इसके विपरीत पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह अपनी बुरी आदतों को जारी रखे हुए हैं। और दोस्तों, तभी विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया कि भारत सरकार अब खुले रूप में पाकिस्तान के बारे में शायद ही चर्चा करती है। तभी दोस्तों जयशंकर ने कहा कि उन पर बहुमूल्य समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जयशंकर ने ये भी कहा कि भारत बदल गया है, काश मैं कह पाता कि पाकिस्तान बदल गया है, पर दोस्तों अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक समूह में मुंबई के कई स्थानों पर हमला किए थे, जिनमें दोस्तों 166 लोग मारे गए थे। तभी से दोस्तों भारत और पाकिस्तान का रिलेशन बदल गया है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में संघर्ष से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दोस्तों वहाँ अमेरिका और नाटो मौजूद थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान दोहरा खेल खेल रहा था और दोस्तों वह तालिबान के साथ भी खेल रहा था। लेकिन दोस्तों जब अमेरिका चले गए तो दोहरा खेल जारी नहीं रहा। और दोस्तों जयशंकर ने कहा कि इस दोहरे खेल में उन्हें जो भी लाभ मिल रहा था वह भी खत्म हो गया। इसके अलावा जिस आतंकवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया था वही उन्हें नुकसान पहुंचाने लगे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि तालिबान पाकिस्तान को कैसे सबक सिखा रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान ही आतंकवादियों को पाला है और आतंकवादी ही पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें। इसमें दोस्तों जयशंकर ने कहा कि हम अपना कीमती समय पाकिस्तानियों पर बर्बाद नहीं करते। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के लोग इस बात पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, आप लोगों को मज़ा जरूर आएगा। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात की है फॉर पाकिस्तान। और आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर जब से पावर में आए हैं, हिज ऑब्वियसली ओनली जॉब इज टू इम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी। जो उनकी सोच होती है वो उस पर बात कर देते हैं। इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जयशंकर इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट. He has been technocrat, he has served in foreign service, reached to the foreign secretary, then understands the international politics, and then explains the India's worldview in an Indian way. That's the point. और अगर आप ये देखें कि जो उन्होंने कहा कि जयशंकर ने कहा कि जनाब जब से ये गवर्नमेंट 2014 में आई है
तो पाकिस्तान को हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि दहशतगर्दी नहीं चलेगी, टेररिज्म। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान इस नैरेटिव को अनडू ही नहीं कर सका। पाकिस्तान ये कहता रहता है जी अफगानिस्तान के जरिए जी इंडिया में डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, वो जी क्या नाम है उसका बांग्लादेश बलोचिस्तान के अंदर वो बैठे हुए हैं, हमें वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं BLA को, कहते रहे, कौन आपकी सुनता है? क्योंकि आपको बात सुनानी नहीं आती। पहली बात, 2008 में मुंबई वाकया हुआ, वो उसको खत्म नहीं होने दे रहे, मरने नहीं दे रहे उस वाकये को। 2008 में एक वाकया हुआ मुंबई के अंदर 26/11, और ये हो गया 2025 का हुआ, राना को भी वो ले आए हैं, वो उस एक वाक्य को जिंदा नहीं होने दे रहे। और पाकिस्तान के अंदर रोज वाकये होते हैं, एंड पाकिस्तान कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टोरी, क्योंकि हमें टाइम जाया नहीं करना। वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। अब ये बदला हुआ इंडिया है, और वो कहते हैं मुझे खुशी होती है, आई विश आई कुड हैव सेड दैट, कि पाकिस्तान भी चेंज हो गया। उनकी बुरी आदतें हैं जो चल रही हैं, ठीक है, और वो 26/11 का जो टेररिस्ट है, टर्निंग पॉइंट हुआ, इंडियन पब्लिक दिस दैट ये वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फाइंड इज, जो मैंने रीड किया कि वो 26/11 के वाक़े को लेके बोल रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली नोबडी सपोर्ट्स द टेररिज्म। आपके पाकिस्तान के अंदर रोज 26/11 होती है, रोज, बट इफ यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स प्रॉपरली, whom shall we blame? किसकी बात करें? वो कहते जी हम पाकिस्तान को पब्लिकली डिस्कस नहीं करते। क्यों नहीं करते? जयशंकर साहब, आप कब पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं? ये अभी रायजीना डायलॉग हुआ, जहां पे UN में इधर उधर अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये अभी थोड़ा सा कोई ये इलेक्शन आने दें, आप पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे? क्या ये बात सच नहीं है कि whenever there are elections in India तो पाकिस्तान को डिस्कस किया जाता है? पाकिस्तान को तो रोज इंडिया में डिस्कस किया जाता है किसी न किसी एंगल से, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो दरअसल हमारी कमजोरी ये है कि हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके, हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके। Obviously the people in the foreign office and the government, they know better than us. We are not in a position to speak with a firm resolve that what we are saying कि जनाब हुकूमत ने कोशिश नहीं की होगी, 100% कोशिश की, हमें किसी ने घुसने ही नहीं दिया, और हमने कोई नए प्लेटफॉर्म ही नहीं क्रिएट किए। तो ये चीज कहना कि हम वक्त नहीं जाया करेंगे, इससे मुराद ये है वो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं कि आपकी जरूरत ही नहीं है, यू आर नो वन इन दिस रीजन। आजकल इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना सोच के अंदर, क्या सारा टाइम ये नहीं है कि जी इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान दे आर गोइंग टू जेल टुगेदर एंड इट इज अ चैलेंज फॉर अस? सारा टाइम तो आपका मैनेज करते पाकिस्तान को गुजर जाता है, और वो कहते हैं हम तो बोलते नहीं आपके बारे में। क्या इंडिया का सारा टाइम पाकिस्तान को मैनेज करते नहीं बोलता? फौज सारा टाइम पाकिस्तान पे बैठी हुई है। ऑब्वियसली ये जो लेजर गाइडेड वेपन्स आ रहे हैं जो आपके वो जिसे कहते हैं हिट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इनको? ये किधर क्या इंडिया ने श्रीलंका की तरफ मुंह करके चलाना है इनको? ऑब्वियसली ये जो लेजर वेपन है इंडिया ने पाकिस्तान के लिए रखे हुए ना। एवरीथिंग, एवरी डे, एवरी मोमेंट इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेटस है दैट इज थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान ना भाई, वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप किस अंदाज से और चाहते हैं कि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते? मे बी ही इज राइट कि वो कहते हैं वो जरूरत ही कोई नहीं है टाइम की, हमें जिनको टाइम देके क्या करना है। दरअसल पाकिस्तान की कमजोरी कोताही है, पाकिस्तान इंटीग्रेट नहीं हुआ रीजन में, पाकिस्तान नए फॉर्मूलाज डिस्कस नहीं किए, पाकिस्तान को सार का छोटा सा एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म खड़ा कर देना चाहिए था। ये पाकिस्तान की कमजोरी है, पाकिस्तान डरता रहा है, अभी भी डर रहा है।